तो व्हाट्स अप बडीज, आई होप आप लोगों ने अब तक दी अकाउंटेंट 2 मूवी देख ली होगी। इधर आप लोगों को इसका नॉन स्पॉइलर रिव्यू मिल जाएगा। इस वाली वीडियो में मैं दी अकाउंटेंट 2 मूवी की स्टोरी और स्पेशली इसकी एंडिंग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप लोगों को पता होगा कि जो अकाउंटेंट 1 की तरह अकाउंटेंट 2 है, इसकी भी हमें थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्टोरी देखने को मिली। आप लोगों को ये वीडियो देख के अकाउंटेंट 2 मूवी की स्टोरी अच्छे से समझ आ जाएगी, तो बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब सबसे पहले हम लोग जो है ना मेन क्रिश्चियन वुल्फ, हमें जो बेन एफ्री का कैरेक्टर देखने को मिलता है उसके बारे में ब्रीफली बात कर देते हैं, क्योंकि उसके बारे में बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है स्टोरी को समझने के लिए। हमने दी अकाउंटेंट 1 में क्या देखा था कि हमें जो है ना एक आदमी दिखाया जाता है क्रिश्चियन वुल्फ नामी, बेन एफ्रिक, जिसको प्रे करते हैं और इसको जो है ना ऑटिज्म एक कंडीशन होती है। मतलब ये लाइट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में, इंगेज करने में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, मगर ये किस में अच्छा होता है? मैथ में। यस, ये अपने दिमाग में ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, तो बस ये उसका काफ़ी अच्छे से यूज़ करता है। ये भाई साहब क्या करते हैं कि जितनी भी जो हमें क्रिमिनल माफियाज देखने को मिलती है ना, उनकी जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, क्योंकि वो उसी पर ही तो सर्वाइव करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग ऐसी चीज़ों पे, उसके मनी लॉन्ड्रिंग करने में ना उनको हेल्प करता है इन सब चीज़ों का। मगर एक और गेम खेलता है। वो गेम क्या खेलता है कि साथ ही साथ जो है ना ये टिप देता रहता है हमें, जो यूएस स्टेट की जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखने को मिलता है ना, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग इन सब चीज़ों के बारे में करती है, मतलब जहाँ पर उनको लगे कि पैसे खाए गए हैं इन सब चीज़ों का। तो हम ये भी साथ साथ देखते हैं कि उसी के साथ वो क्रिमिनल माफिया के मनी लॉन्ड्रिंग में तो काम करता है, मगर जब उसको लगता है ना कि यार ये जो मेरे क्लाइंट ऑफ द टेबल जा रहे हैं, मतलब इनको सबक सिखाना ज़रूरी है, तो वो जो इनकी टिप है वो अदारों वालों को दे देता है। तो ये हमें इस आदमी के बारे में दिखाया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में। इस मूवी पर आ जाते हैं। इस मूवी में भी हम ये देखते हैं कि कैसे जो क्रिश्चियन वुल्फ भाई साहब हैं, हमें जो ब्रैक्सटन देखने को मिलता है उसके साथ एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मिशन पर जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक खुफिया सुराग निकालते हैं, जो हमें इस वाली मूवी में जानने को मिलता है। अब हम इस वाली मूवी के सबसे मेन चीज़ पर आ जाते हैं, रेमंड किंग कैरेक्टर। यस, इस कैरेक्टर का आप लोगों को पता होगा, हमें जो फर्स्ट मूवी में भी देखने को मिला था। और इधर हमें ये डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, जिसका मैंने आप लोगों को बताया था कि जो क्रिश्चियन वुल्फ है वो इन्हीं को टिप देता था कि जितने भी जो मनी लॉन्ड्रिंग है ना ये यहाँ पर हो रही है, तो तुम जो है ना इनको पकड़ लो। हम ये देखते हैं कि कैसे वो रिटायर हो चुका है, जो कि हमने लास्ट मूवी से ही हमें पता लग चुका था। हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है उसको मार दिया जाता है। क्यों मारा जाता है उसके बारे में एंड में काफ़ी डिटेल से अच्छी तरह से बात करेंगे। यहाँ पर जब वो मरता है तो वो अपनी बॉडी पे जो है ना ये लिखवा देता है फाइंड द अकाउंटेंट, और हमें जो उसकी सक्सेसर देखने को मिलती है एजेंट मेडिना। हम देखते हैं कि कैसे ये और क्रिश्चियन वुल्फ जो है ना एक साथ काम करते हैं, ये पता लगाते हैं कि वो किस पे काम कर रहा था। और हमें लेटर ऑन जैसे मूवी आगे जाती रहती है हमें ऐसा पता लगता रहता है कि जो रेमंड भाई साहब है ये एक फैमिली पर काम कर रहे थे, सेंट्रल अमेरिका से जो है ना यूएसए के अंदर आई थी, मतलब जो इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग वगैरह सब कुछ करते हैं। मगर बॉर्डर क्रॉसिंग के वक्त अब जो है ना ये फैमिली, इनका जो बच्चा ये लापता हो गया है। और जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है हमें ये पता लगता रहता है कि जो बच्चे के फादर हैं उसकी तो वहीं पर ही डेथ हो गई थी बॉर्डर क्रॉसिंग करते वक्त, उन्होंने उसको वहीं पर ही मार दिया था। जो बच्चे की मदर है उसके बारे में हमें ये दिखाया गया था कि कैसे उसकी जो है ना एक एक्सीडेंट से लोग उसको काफ़ी ज़्यादा हैरेस कर लेते, और जिसके आगे जाके हमें एक एक्सीडेंट देखने को मिला था जिससे जो उसकी मदर है उसकी भी डेथ तो नहीं हुई थी, बल्कि उसकी जो याददाश्त है वो चली गई थी। और बच्चे का क्या हुआ, बच्चे के बारे में हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे एक शेडी कार्टेल, जो कि हमें इस वाली मूवी का मेन विलन गैंग देखने को मिल रहा है, उसने वहाँ पर इन बच्चों को जो है ना अपने पास किडनैप किया हुआ है और उनका यही मिशन है, मतलब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये लोग काम करते हैं। इस बच्चे की मदर के बारे में बात कर रहे थे, मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में कहा था, हमें ये पता लगता है कि एक कार क्रैश है ना तो उसका फेस भी काफ़ी ज़्यादा ब्रूटली चेंज हो गया था, मगर उसके बाद हमें वहाँ पे सर्जरी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी देखने को मिलती है। और उसके बाद हमें ये पता लगता है कि उसको भी एक कंडीशन है सेवेंट सिंड्रोम, जो कि असल में कंडीशन देखने को मिलती है। और एजेंट मेडिना इस चीज़ के बारे में फाइंड आउट करती है, उसको पता लगता है कि इसका भी जो है ना दिमाग काफ़ी ज़्यादा शार्प हो चुका है इन सब चीज़ों के बारे में, और ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा जॉन विक की तरह हो गई। मतलब ये जो है ना पैसे लेके कॉन्ट्रैक्ट लेके जो है ना बंदों को मारती है, और ये इसके पास काफ़ी ज़्यादा हाई स्किल्स भी हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो क्रिश्चियन होता है, क्रिश्चियन वुल्फ, वो अपने भाई ब्रैक्सटन को भी बुला लेता है कि ना मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये दोनों जो है ना इस वाले मिशन में लग जाते हैं। जो उसका ब्रैक्सटन भाई होता है, हमने पहली मूवी में देखा था कि वो भी यही काम करता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लेके लोगों को मारना, ऐसी चीज़ करना। अब हम लोग आ जाते हैं मूवी के पहले सीन में। हमें वहाँ पे जो किंग देखने को मिला था, हमने वहाँ पे ये देखा था कि कैसे रेस्टोरेंट के अंदर, एक बार के अंदर वो एनएस से बात करने जा रहा है, और वो उसको तस्वीर के बारे में दिखाता है कि जो है ना मैं इस फैमिली के बारे में जो है ना खोज कर रहा हूँ, ये फैमिली कहाँ पर, और मैं चाहता हूँ तुम इसमें मेरी मदद करो। मगर हमें उसके बाद क्या दिखाया जाता है, एक वहाँ पे हमें गैंग देखने को मिलता है जो कि उसको मार देता है। यस, हमें इस किंग की तो कैरेक्टर की तो डेथ देखने को मिल जाती है, और ये वही गैंग होता है शेडी कार्टर, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था। अब देखें इसने इसको क्यों मारा, इसकी काफ़ी ज़्यादा सिंपल आंसर यही है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारा जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला बिजनेस है वो जो है ना इसको एक्सपोज कर दे इन सब चीज़ों के बारे में। अब
आगे जाके हमें क्या चीज़ रिवील होती है, जो कि इस पूरी मूवी की सबसे बिगेस्ट ट्विस्ट है कि एक्चुअली में वो जो फैमिली थी, वो बच्चे की जो माँ हमें देखने को मिली थी, यस वहाँ पे मैंने जैसे कि बोला कार एक्सीडेंट हो गया था, तो हमें जो एनएस देखने को मिलती है तो वो उसकी हमें मदर ही देखने को मिल रही थी, जिसको ऑफ कोर्स अपने पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं याद होता। अब इधर जो है ना एक चीज़ बताने वाली है, ये पर्सनली मेरी अपनी थ्योरी है, मूवी में तो हमें ये नहीं दिखाया गया। हमें यहाँ पर ये जब देखा था कि जो रेमंड किंग होता है वो जब एनएस से बात कर रहा होता है, उसको एक फ़ोटो के बारे में दिखा रहा होता है कि जो है ना मैं चाहता हूँ तुम इसमें मेरी मदद करो इस बच्चे को ढूंढने में कि कहाँ पर है। मुझे ऐसी पर्सनली फीलिंग आ रही है कि किंग रेमंड को पता था उस टाइम कि ये जो मदर है ये वही है जो कि मेरे सामने इस टाइम बैठी हुई है, और मैं चाहता हूँ कि वो बताना नहीं चाहता था, वो इसलिए वो उसको तस्वीर इसलिए दिखा रहा था कि ये खुद जो है ना इस वाली चीज़ में घुसे, और इसको जब पता लगेगा तो ये खुद रियलाइज़ करेगी कि एक्चुअली में मैं मदर, इस बच्चे की मदर मैं ही हूँ और मेरा बच्चा यहाँ पर गुमा है। आप इसको जो है ना सीधा साधा ले सकते हैं। हमने जो अकाउंटेंट 1 मूवी में देखा था, जो रेमंड होता है वो हम क्या देखते हैं कि कैसे जो है ना एजेंट मदीना उसको एक टास्क देता है, और उसको क्या टास्क देता है कि जो क्रिश्चियन वुल्फ है इसको फाइंड करो, इसको ढूंढो कि ये एक्चुअली में है कौन, ये एक्चुअली में कर क्या रहा है। मूवी के एंड में हमें पता लग जाता है कि एक्चुअली में थ्रू आउट द मूवी में जो यहाँ पर रेमंड किंग होता है उसको पता होता है कि क्रिश्चियन वुल्फ कौन है। वो एज अ एजेंट मदीना के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना चाह रहा होता है ना, क्योंकि वो रिटायर हो गया था, तो इसलिए उसने यहाँ पर उसको सब कुछ दिया था कि तुम जो है ना इन्वेस्टिगेट करो इन सब चीज़ों के बारे में। तो मुझे लगता है सेम केस ऐसा ही है, उसको पता था कि ये हमें इसकी मदद देखने को मिल रही है, तो वो उसको चाहता था कि ये खुद ही इन सब चीज़ों के बारे में देखे। मगर हम देखते हैं कि कैसे उसको मार दिया जाता है, और सिर्फ उसको ही नहीं, जो हमें वहाँ पे एनएस देखने को मिलती है उसी को भी मारना था, मगर वो जो है ना वहाँ से बच के भाग जाती है। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि हमें जो एनएस देखने को मिल रही है वो ऐसे ही जो है ना किलिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेके लोगों को मारती है। तो हमें एक सीन भी दिखाया जाता है मूवी में, काफ़ी टाइम पहले उसको जब एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था काफ़ी ज़्यादा लोगों को मारने, तो जब वो उसको मारने गई थी तो हमें वहाँ पे सरप्राइजिंगली देखने को मिला था बर्क, यस वही आदमी जो कि हमें गैंग का लीडर देखने को मिल रहा है, जिसने इसके बच्चे को किडनैप किया हुआ है। मगर वो उसको नहीं मारती। वो क्यों नहीं मारती, इसका काफ़ी सिंपल आंसर यही है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि ये एक्चुअली में है कौन, क्योंकि उसकी तो मेमोरी सारी पास्ट की चली गई थी। और वो इसलिए भी नहीं मारती, वो जो कॉन्ट्रैक्ट को मारने आई थी उस पर इसका नाम नहीं लिखा हुआ था। मूवी में हमें एक और मेन चीज़ देखने को मिलती है कि जो ब्रैक्सटन होता है, जॉन ब्रेंथर का कैरेक्टर, हमें पता है कि वो भी जो है ना बिल्कुल ऐसा ही बाउंटी हंटिंग वाला काम करता है। तो उसको जो है ना उसके जो बॉस होता है उसकी कॉल होती है कि जो एजेंट मदीना है ना इसको यहाँ पे जाके मार दो, मगर ऑफ कोर्स वो वहाँ पे नहीं मारता। वो क्यों करेगा, वो क्योंकि वो उसी के साथ ही काम कर रहा है। हम आगे जाके क्या देखते हैं, उसको दोबारा मैसेज आता है कि चलो तुम उसको नहीं मारो, ये जो जॉब है मैंने किसी और को दे दी है। और वो किसको देती है, यस हमें वहाँ पे जो एनएस देखने को मिलती है उसी को जो है ना ये वाली जॉब मिल जाती है। अब यस ये पूरा कोइंसिडेंस ही हमें देखने को मिल रहा है कि कैसे जो ब्रैक्सटन का बॉस है और हमें जो एनएस का बॉस देखने को मिल रहा है बिल्कुल सेम ही बॉस है, और वो उसको ये वाला मिशन देता है कि जाओ तुम जो है ना एजेंट मदीना को मार दो। वो क्यों मार दो, क्योंकि ऑफ कोर्स वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी लाइबिलिटी थी। और उधर हम देखते हैं जो ही जो है ना वो एजेंट मदीना को मारने जाती है, वहाँ पे वो उसको काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से जख्मी कर देती है, मगर क्रिश्चियन वुल्फ वहाँ पर आ जाता है तो वो उसको बचा लेता है। और इसके बाद ये दोनों सब यही प्लान करते हैं कि हमें जो है ना जाना होगा बच्चों को छुड़ाने। अब इधर जो है ना काफ़ी ज़्यादा मेन चीज़ आती है कि हमें जो क्रिश्चियन वुल्फ और ब्रैक्सटन देखने को मिल रहे हैं वो ये वाला काम क्यों कर रहे हैं। उसकी एक काफ़ी ज़्यादा सिंपल आंसर है, वो जो लेगेसी है लेमंड किंग की उसको बरकरार रखना चाह रहे हैं। इस काम को करने में उनका कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब सही है वो तो नॉर्मली भी ऐसे दूसरे काम कर सकते हैं और ज़्यादा पैसे बना सकते हैं, मगर हमें जो यहाँ पर बच्चे वाला एंगल देखने को मिल रहा है ना, हमें पता है कि इन दोनों के साथ बचपन में क्या हुआ था, इनकी मदर इनको जब छोड़ के चली गई थी, इनके फादर का जो इनके साथ रिलेशन था, इन सब चीज़ों के बारे में। तो वो ये नहीं चाहते थे कि किसी और का बच्चा बिल्कुल इस वाली चीज़ से सफ़र करे। और इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे जो है ना ये दोनों चले जाते हैं उसी वाले अड्डे में जहाँ पे इन लोगों ने बच्चों को जो है ना अपने पास रखा हुआ होता है, और हमें बैटमैन और दी पनिशर देखने को मिलता है। और भाई साहब बिल्कुल डिटो पनिशर ये तो लग रहा था, ये दोनों जो है ना फाइटिंग करके उन सब लोगों को मार देते हैं। और इधर हम ये भी देखते हैं कि क्रिश्चियन और ब्रैक्सटन इस्तेमाल करते हैं हॉर्बल न्यूरोसाइंस। हमें जो यहाँ पे किड्स देखने को मिलते हैं जिनकी आप कह रहे हैं कि जो मेन कैरेक्टर है क्रिस्टीन, लास्ट मूवी के एंडिंग में हमने इसको देखा था कि बेसिकली यही थी जो कि क्रिश्चियन वुल्फ को सारी चीज़ें बता रही थी। आप कह सकते हैं कि उसकी हमें एआई असिस्टेंट या जो भी आप कहना चाहें। और इस वाले मूवी में इन लोगों ने उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया, और हमें दिखाया जाता है कि कैसे ये दोनों जो है ना उसके अड्डे पर पहुंच जाते हैं और जितने भी वहाँ जो बच्चे होते हैं उनको आज़ाद करवा देते हैं। और इधर हमें काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा सीन दिखाया जाता है कि जब ये दोनों जो है ना बस में वापस जा रहे होते हैं बच्चों को लेके, हमें ब्रैक्सटन देखने को मिलता है जो कि ना एक कैट जिसको मिलती है उसको उठा के ले आता है। और ये काफ़ी ज़्यादा देखेंगे स्मॉल डिटेल्स आप लोगों को मे बी जो है ना पिक करनी चाहिए, क्योंकि मूवी में हमने ये वाली चीज़ देखी थी। और ये हम इस वाली मूवी में यही दिखाना चाह रहे हैं ना कि ब्रैक्सटन और
क्रिश्चियन वुल्फ, अगर आप इन दोनों की लाइफ को देखेंगे तो हमें इनका पास्ट जिस तरह से दिखाया गया, इनको जो है ना लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, खासतौर पर जो क्रिश्चियन वुल्फ है इतना ज़्यादा उसके बारे में जो है ना इनका एक्सपीरियंस नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में रिलेशन का। तो ब्रैक्सटन का कैसे जो है ना कैट को लेना और उसके साथ इंटरेक्ट करना, तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक अच्छी इन लोगों ने चीज़ को दिखाया है। हम फाइनल चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हमें यहाँ पर जो एनायस देखने को मिलती है, हम देखते हैं कि जो बर्क होता है यानी कि जिसने उसके बच्चे को किडनैप किया होता है, जो कि इस गैंग का लीडर होता है, वो जो ही जो है ना नहा के आता है, हम देखते हैं कि वहाँ पर वो होती है। और ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा ईस्टर एग था, रेफरेंस था, हमें मूवी में दिखाया गया था कि कैसे बल्क जब अपने आदमी को बोलता है मैं नहीं चाहता कि मैं जब नहा के आऊँ और कोई जो है ना वहाँ पर खड़ा हो मुझे मारने के लिए, और हमें बिल्कुल ऐसा ही सीन देखने को मिलता है। और मैंने तो भैया जब इसने बोला था ना वहीं पर ही पहचान लिया था, हमें इसकी डेथ ऐसी देखने को मिलेगी। हम इन लोगों ने इसकी डेथ दिखाई तो नहीं है, मगर मोस्ट प्रोबेबली उसने उसको मार ही दिया होगा। मगर अमेजिंगली हमें जो इधर चीज़ देखने को मिलती है, जो कि मेरी फाइनल चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करूँगा, उसने जो तस्वीर होती है अपनी फैमिली की, अपने हस्बैंड और अपने बच्चे की, उसको जो है ना बीच से हाफ से टोन अपार्ट कर लिया होता है, फाड़ दिया होता है। और इधर हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो कभी अपने बच्चे से अल्बर्टो से मिली ही नहीं है। ये भी इन लोगों ने जो है ना चीज़ दिखाई है। वरना हम मूवी में नॉर्मली क्या देखते हैं कि सही यार उसकी फैमिली के साथ रियूनाइट हो जाती है, हैप्पी एंडिंग हो जाती है, मगर इधर इन लोगों ने उस चीज़ को नहीं दिखाया। तो हो सकता है अगर तो हमें कोई आउट ऑफ द बॉक्स ये लोग चीज़ दिखाना चाह रहे हो तो द अकाउंटेंट 3 में हमें ये देखने को मिल सकता है कि कैसे, और हमें वही चीज़ दिखाई जा सकती है कि जो एनायस ऐसा ही है, उसको अपनी पास्ट के बारे में पता लग गया, उसकी कॉन्शियसनेस जो है ना जाग गई, उसको और चीज़ों के बारे में पता लग गया कि यस उसके हस्बैंड ये थे, उसका बच्चा ये था। मगर फिर भी ये जानते हुए भी वो ना अब जो नई रियलिटी में आ चुकी है, जो उसने नया रूप ले लिया है, वो इसी के साथ आगे जा चलना चाहेगी, वो पास्ट के साथ नहीं लिंक करना चाहेगी। तो हमें ये वाली चीज़ देखने को मिल सकती है। और मूवी के एंडिंग के फाइनल शॉट में हम देखते हैं जो क्रिश्चियन वुल्फ होता है और जो ब्रैक्सटन होते हैं, ये दोनों जो ना अपनी राइड में चले जाते हैं, मतलब दो ब्रदर्स जो है ना रियूनाइट हो जाते हैं। और बिल्कुल सेम केस हमें मूवी की यही थीम दिखाई गई है कि कैसे आपके साथ पास्ट में अगर बुरा हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि आप भी वैसा ही करो, बल्कि आप और क्या अच्छा कर सकते हो कि जो बच्चे हैं उनके साथ जो है ना ऐसी उनको फीलिंग से ना गुजरना पड़े, इस लाइफ से ना गुजरना पड़े। तो बस ओवरऑल वीडियो में यही था। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।